6:30 और जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही निकल रहे हैं। शुक्र है हम लेट नहीं हुए। सो गाइज हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं टाइमली एंड वी आर ऑन आवर वे टू हत्ता। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम हत्ता जा रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रॉम्प्टू प्लान। हमने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ, बस रैंडमली हम उठे और निकल गए। हमें नहीं पता हमें किस जगह जाना है। लेट्स सी आज का दिन हम लोग जो है वो क्या क्या करते हैं। मैं आपसे आज के दिन की पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम आज ही वापसी आ जाएंगे या हम नाइट स्टे करेंगे। डिपेंड करता है कि वहाँ का हमारा कैसा दिन गुजरता है। सो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। ड्राइव इज़ वेरी ब्यूटीफुल और सराउंडिंग्स में काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो मज़े की ड्राइव है। और हमें अलैन की साइड पे लेके जा रहा है मैप। वहाँ से शायद कोई एग्ज़िट है दुबई हत्ता का जो हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब मिलेंगे एक रेस्टोरेंट पे। हमारा प्लान ये कि हम ब्रेकफास्ट वहाँ पे करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम हत्ता की तरफ कंटिन्यू करेंगे। रेस्टोरेंट आ गया है जी। आई थिंक इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो हमारा मीटअप पॉइंट है। गाइस अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं। ये एक अल जबीब रेस्टोरेंट है जो रास्ते में। यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सब और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे एक बकाला भी है बराबर में। तो अभी मैं इनका मेन्यू चेक करती हूँ और देखते हैं हम क्या ऑर्डर करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इनके पास डॉक्यूमेंटेड मेन्यू नहीं था। हमने जो है वो वर्बली बस ऑर्डर किया जो यूजुअल ब्रेकफास्ट होता है, ऑमलेट, एग्स और उसके अलावा चने ऑर्डर किए क्योंकि पंजाब के स्पेशल होते हैं चने। और पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे, चाय वगैरह जो सिंपल ब्रेकफास्ट होता है वही हमने ऑर्डर किया था। और हाँ, हमने जो है वो डोसा भी ऑर्डर किया था एंड इट वाज अमेजिंग। इनके चने भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो बस ब्रेकफास्ट से फ्री होकर हम लोग बाहर आ गए हैं और आगे फर्दर हमें जो है वो जो हमारा प्लान था वो हम फाइनलाइज़ कर रहे थे। ये हमारा मीटअप पॉइंट था, सारा ग्रुप यहाँ पे मिला है और अब हम फर्दर जो है वो हत्ता की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अबू धाबी से हत्ता की जो ड्राइव है वो अराउंड 3 आवर्स की है। और अब क्योंकि माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं तो पता चल रहा है कि नॉर्दर्न एमिरेट्स में हम आ गए हैं और आज काफ़ी विंडी वेदर है। अराउंड 10:30 तक हत्ता पहुंच गए थे और जो फर्स्ट स्टॉप ओवर हमने डिसाइड किया है वो हत्ता डैम है क्योंकि हत्ता डैम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो हम चाहते थे कि हम इसको पहले कवर कर लें ताकि ज़्यादा क्राउडेड ना हो। जब आप हत्ता डैम पहुंच जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी है और फ्री शटल सर्विस है जो आपको पार्किंग से लेके हत्ता डैम तक ड्रॉप करेगी। तो आप उसमें बैठ के जो है वो ऊपर जाएंगे। हत्ता डैम तक गाड़ियाँ ले जाना अलाउ नहीं है। तो फ्री शटल लेके हम लोग ऊपर पहुंच गए थे और हत्ता पे जब हम पहुंचे तो ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे शटल आपको ड्रॉप करेगी और बिल्कुल सामने ही हत्ता कयाक का जो है वो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप अपने टिकट्स लेंगे जो भी कयाक के आपके ऑप्शंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खाने पीने के ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही हमने जो है वो ये बुकलेट ले ली है हत्ता कयाक की। इसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि कौन कौन सी बोट के ऑप्शंस हैं इनके पास, उनके क्या क्या प्राइसेस हैं और कितने लोगों की कैपेसिटी है। तो अभी हम लोग ये चेक कर रहे थे और इसकी जो चार्जेस हैं वो मुझे खुरफकान के मुकाबले में थोड़े से हाई लगे जबकि ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम थे। तो ओवरऑल दुबई हत्ता मुझे खुरफकान फुजैरा की साइड से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। एंड दिस इज़ द गॉर्जियस व्यू ऑफ हत्ता डैम। गाइस हमने टिकट्स ले लिए हैं और काफ़ी लंबी क्यू थी, हालांकि हम काफ़ी जल्दी आए और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। और ये देखें हत्ता पे हमें वेलकम करने के लिए खड़े हैं शाहरुख खान। और शाहरुख खान जो है वो दुबई टूरिज़्म के एम्बेसडर हैं, इसलिए उनकी पिक्चर जगह जगह आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपके टिकट चेक होंगे। टिकट चेक होने के बाद आप चले जाएंगे अंदर और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग ले लेंगे लाइफ जैकेट्स। जितने भी लोग हैं, बेबीज़ की भी और अडल्ट की भी, सारी जैकेट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ इस एरिया में। यहाँ से आपकी जो रिक्वायर्ड बोट होगी उसकी जो वो हर जो कयाक्स या जिस टाइप की आपको बोट्स लेनी है उसकी डिफरेंट इन्होंने जो है ना लोकेशंस बनाई हुई हैं। तो हमने क्योंकि डोनट बोट चूज़ की है तो हम उस एरिया में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है इनका और इन्होंने जो है वो काफ़ी मल्टीपल स्टेशंस बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ लॉकर्स भी लगाए हुए हैं इन्होंने जहाँ पे आप अपनी सारी जो है वो पर्सनल बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने शूज़, अपने बैग्स, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख के जा रहे थे। फॉरवर्ड तुम्हारी साइड पर होगा तो पीछे आ जाएंगे, मेरी साइड पर होगा तो हम आगे चले जाएंगे। ये बोट वाले भाई हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये बोट ऑपरेट करनी है और किस तरीके से चलानी है। And our boating starts right here. तो
हम लोग जो है वो अराउंड 8 एडल्ट्स थे और हमारे साथ कुछ बच्चे भी थे, तो हमने 2 डोनट बोट्स ली थी और हमारे लिए सबसे परफेक्ट चॉइस ये वाली डोनट बोट थी जो आपको सामने नज़र आ रही है। इस डोनट बोट की जो कैपेसिटी थी वो 4 एडल्ट्स और 2 to 3 किड्स थे, तो हमारे लिए परफेक्ट चॉइस थी। इसके जो चार्जेस थे वो अराउंड 300 दिरहम्स पर आवर थे, तो हमने क्योंकि 2 बोट्स ली थी तो हमने 600 दिरहम्स पे किए थे। जस्ट लुक एट द व्यू, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। बहुत खूबसूरत जगह है। हेलो जा रहे हो? अब इकरार सही चल रही है। देखा मुंह से चिल्ला बच्चों को पानी में डक्स नज़र आ गई हैं और बहुत एक्साइटेड हो गए हैं वो। और हमारी बोट की बागडोर जो है वो आसिम के हाथ में आ गई है और अब आसिम चला रहे हैं बोट। You can't touch them. वी स्पॉटेड सम फिशेस ऑल्सो और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। डक्स भी दिख गई और फिशेस भी दिख गई, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको। Don't move, they will come towards you. See, so many are here. देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फिशेस हेयर और स्पेशली कॉर्नर पे तो बहुत ज़्यादा फिशेस हैं, तो हम थोड़ी देर यहाँ खड़े हो गए थे क्योंकि बच्चों को फिशेस से बहुत प्यार है। वो बोलेंगे कि जो ना आपको लगेगा मैं मांगने आया हूँ। सो गाइस, हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बाहर आ चुके हैं और जो कयाक्स हैं वो ये वाली हैं, लेकिन बच्चों के साथ हमें लगा कि कयाक से बेटर ये वाला ऑप्शन था। और अब हम लोग अपनी लाइफ जैकेट्स वापस डिपॉजिट कराने के बाद ऊपर जा रहे हैं और इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 बज रहा था दोपहर का और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी। वैसे तो वेदर क्लाउडी था लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जब हम बोटिंग कर रहे थे तब तो इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई क्योंकि शेडेड बोट थी। सो बाहर आने के बाद असल गर्मी पता चली और अभी हम लोग ऊपर आए और कॉर्नर पे इन्होंने एक शॉप बनाई हुई है, टक शॉप टाइप, तो हम वहाँ पर आए पानी और जूस वगैरह लेने। और प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल शॉप से बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस हैं हर चीज़ की। तो अभी हम लोग जो है वो जूसेस वगैरह बच्चों के लिए ले रहे थे। एंड दिस इज़ व्यू ऑफ हत्ता डैम वन लास्ट टाइम। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वापसी का भी सेम प्रोसीजर है, आप क्यों बनाते हैं और फ्री शटल आती है, वहाँ से बैठ के आप अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग में आते हैं। और अराउंड जो है वो 5 पार्किंग स्पॉट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है। हम लोगों को तो स्टार्टिंग पार्किंग 1 में ही जो है वो जगह मिल गई थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रश होता है या जब सीज़न होता है तो फिर जो है वो शायद ये पूरा फुल होता होगा। ये देखें, ये पार्किंग 3 है। इसी तरीके से पार्किंग 4 भी है और पार्किंग 5 भी है। ओवरऑल गाइस, हत्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीन है और बहुत प्यारी जगह है। और जो हत्ता डैम है वो रफ़ीसा डैम का बड़ा वर्जन है। अगर आप खुरफा खान में रफ़ीसा डैम गए तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन बस बिगर साइज़ है। और उसके अलावा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी आउटडोर वाला मौसम नहीं है। हवा चल रही है लेकिन ओवरऑल काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो क्लाउडी वेदर है, कभी कभी छाँव हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, लेकिन जो धूप है उसमें तपिश बहुत ज़्यादा है, तो इट्स नॉट अ गुड वेदर टू एंजॉय दीज थिंग्स। तो हत्ता डैम से फ्री होने के बाद अब हमारा प्लान है कि हम लोग कहीं जाके लंच करेंगे क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा टाइम इंडोर स्पेंड करेंगे और फिर 3-4 बजे तक जब थोड़ी धूप कम हो जाएगी तो फिर बाहर निकल के दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं हत्ता सूक, वहाँ जाके चेक करते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखें सामने हत्ता फोर्ट होटल भी नज़र आ रहा है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं हत्ता सूक। हत्ता सूक के बिल्कुल पीछे वो माउंटेन्स और वहाँ पे वो हत्ता साइन है जो बहुत फेमस है और जो कोई हत्ता जाता है वहाँ पे लाजमी जाता है। हम लोग अब तक नहीं गए, हम लोग जो है वो सूक के अंदर आ गए। और सूक जो है वो काफ़ी गर्मी में बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि फुल एयर कंडीशनड है। और ये देखें, ये हत्ता गेस्ट हाउस है। बिल्कुल जब आप एंटर होते हैं तो सामने ही हत्ता गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ ही एक सुपर मार्केट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये जगह काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रही है।
एवरीवन इज़ सो हंग्री, तो खाने से पहले जो है वो यहाँ पे ब्राउनी चल रही है। यू कैन सी आसिम इज़ ऑल्सो बिजी इन हिज ब्राउनीज़। जिस रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए आए हैं उसका नाम है रॉक वादी रेस्टोरेंट, और इनकी इंडोर सिटिंग्स भी है, आउटडोर सिटिंग्स भी। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए मेन्यू चेक करते हैं इनका। तो ये आ गया जी इनका मेन्यू, और इनके पास काफ़ी बड़ी वैरायटी है, प्राइसेस भी इनकी काफ़ी रीज़नेबल हैं। वी आर थिंकिंग टू गेट सम बर्गर्स, और हम इनके बर्गर्स ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे कैसे हैं। जब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखें, जब आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो ये है बाहर का व्यू। ये देखें, ये व्यू है भाई इस रेस्टोरेंट का। यहाँ बैठ के खाना एंजॉय करें, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है। बहुत ही अमेजिंग। बस ये कि थोड़ी सी गर्मी है अभी। ये इन्होंने मजलिस भी बनाई हुई है, और आई लव इट, लाइक द प्लेस इज सो गॉर्जियस। और मैं जो वो बाहर ही थी और इतनी देर में हमारा खाना भी आ गया है, तो अब चल के जो है वो चेक करते हैं खाना। तो बर्गर जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमने जो है वो कुछ चिकन बर्गर्स और कुछ बीफ बर्गर्स ऑर्डर किए थे। बीफ बर्गर्स वर बेटर, मच बेटर देन चिकन बर्गर एज़ पर द रिव्यूज़। खाना तो हमने इंडोर्स ही खाया था क्योंकि अंदर एसी चल रहा था, और लेकिन खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर आ गए, और यहाँ से भी आप देखें तो ये वाला हत्ता साइन बहुत प्रॉपर नज़र आता है। और अभी हम लोग सब बाहर आके जो है वो थोड़ी देर बाहर का व्यू और बाहर का एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा विंडी सा वेदर था, मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। थैंक यू। अब एक बच्चे ने फ्लावर दिया है ना, अब सारे एक एक करके आएंगे। Big one. ओके Okay. चलिए जी, अब मैं आपको मजलिस का प्रॉपर व्यू दिखाती हूँ। उस वक्त लोग बैठे हुए थे, इसीलिए जो है वो कर्टन्स डले हुए थे। और ये देखें, अगर आप यहाँ हत्ता गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं तो ये आपका व्यू होगा, और नीचे रेस्टोरेंट भी है, सुपरमार्केट भी है। तो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों के लिए इक्वली इंजॉयबल प्लेस है। अगर हम स्टे करते तो हम यकीनन यहीं स्टे करते, लेकिन हमारा जो है वो स्टे का मूड नहीं हो रहा था। यहाँ के जो चार्जेस थे वो पर नाइट अराउंड 500 दिरहम्स थे, और चार्जेस जो वेरी करते हैं वो 400 से 500 के दरमियान ही होते हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा है लीम लेक। लीम लेक भी हत्ता का बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, और ये भी हमारी लिस्ट में था कि हम लोग यहाँ पर भी आएंगे। तो अभी हम आए और हमने देखा कि यहाँ पर भी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन जगह थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू हत्ता डैम। अभी मैं जाके चेक करती हूँ कि यहाँ पे कयाक और बाकी चीज़ों के क्या चार्जेस हैं। तो ये देखें, ये आपको सराउंडिंग्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, पानी है, और अच्छी ओपन जगह है। और मैं आ गई हूँ चार्जेस चेक करने। तो दो टाइप के कयाक्स अवेलेबल हैं। सिंगल कयाक के चार्जेस हैं 45 दिरहम्स, और डबल के हैं 75 दिरहम्स अनलिमिटेड। और ये सामने अभी आपको नज़र आ रही हैं कि लीम लेक पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो पेट्स वगैरह अलाउड नहीं है, और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें बारबेक्यू स्टेशंस हैं, किड्स प्ले एरिया है, डाइनिंग जोन है, टॉयलेट्स हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। कयाक के चार्जेस जो है वो सेम हत्ता डैम वाले ही हैं, लेकिन यहाँ पे और फर्दर बोट्स के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। और इन्होंने जो है वो कुछ ब्रिजेस भी बनाए हुए हैं, पीछे हाइकिंग का एरिया भी है। अभी जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये ब्रिज से ऊपर का व्यू है। छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए हुए जस्ट टू ऐड सम ब्यूटी आई थिंक, या फिर दो कनेक्शंस बनाने के लिए। लेकिन ये भी काफ़ी पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है, क्योंकि माउंटेन्स भी हैं, पानी भी है, और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा सा बनाया हुआ है। तो ये कि यहाँ पे भी आप आके जो है वो अपनी इवनिंग्स स्पेंड कर सकते हैं, और क्योंकि बारबेक्यू फैसिलिटीज़ भी हैं, बच्चों के प्ले एरिया भी हैं, तो इट कैन बी अ परफेक्ट हैंग आउट स्पेस। Aizal, are you having fun? How much? So many. Are you having fun, girl? How much? शी इज़ कॉपिंग आइजल। वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, बहुत विंडी हो गया है। और अब हम लोग जो अभी लीम लेक पर हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें हत्ता डैम जो है वो
अब जाना चाहिए था इस टाइम पे, अराउंड 4 बजे के टाइम पे, तो क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार सा मौसम है। एंड लीम लेक से ज़्यादा जो अच्छी जगह है ना, जो लीम लेक से ज़्यादा अच्छी जगह है वो हत्ता डैम है। मतलब हत्ता डैम इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन लीम लेक। और वैसे मैंने सुना था कि लीम लेक बहुत खूबसूरत है, लेकिन हत्ता डैम इज़ बेटर। और बस यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने थोड़ा अपना जो है वो इन्जॉय किया, और अभी बस हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। सो यहाँ पे कुछ टाइम गुजारने के बाद हम लोग जो है वो हत्ता पार्क भी गए थे। हमने वहाँ जाके भी चेक किया था, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए भी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो स्विमिंग पूल ऑपरेशनल नहीं था। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, और हम लोग वहाँ से चले गए हत्ता हेरिटेज विलेज। हत्ता हेरिटेज विलेज की कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है, और ये बेसिकली एक ओल्ड विलेज है जिसको रिकंस्ट्रक्ट करके पब्लिक के लिए खोला गया है, अरबिक सिविलाइजेशन दिखाने के लिए कि ओल्ड टाइम्स में अरब्स किस तरीके से रहते थे, उनके घर कैसे होते थे और किस तरीके की दुकानें होती थी। पूरा नेबरहुड बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे इसकी सारी इनाग्रेशन डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद ने इसकी जो है वो इनाग्रेशन की थी 2001 में। ये देखें, ये ओल्ड बाज़ार है, और बाज़ार पहले इस तरीके के होते थे, इस तरह की दुकानें होती थी। ऑब्वियसली इसको मॉडर्न टच भी दिया गया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने एज़ क्लोज़ टू ओरिजिनल रखने की कोशिश की है। सारी जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी दीवारें इन्होंने खजूर के दरख्तों से बनाई हुई हैं। इवन डोर्स वगैरह भी खजूर के दरख्तों से बनाए हुए हैं। तभी तो ऊपर फोर्ट बना हुआ है, उसमें ये वहाँ से जो है ना वो करते होंगे। निगरानी। हाँ, वो देखें, वो नज़र आ रहा है फोर्ट। ये देखें जी, ये फ़ोर्ट है जिससे जो है वो विलेज की निगरानी की जाती थी, और पहले ज़मानों में हर विलेज के आसपास जो है वो फोर्ट्स बनाए जाते थे प्रोटेक्शन के लिए। घरों के बाहर बड़े खूबसूरत पौधे भी लगाए गए हैं। कैक्टस हैं मोस्टली, क्योंकि कैक्टस जो है वो गर्मियों में भी चलते हैं, तो काफ़ी ग्रीनरी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ये देखें, बिल्कुल सेंटर में इन्होंने ये एक वेल बनाया है। इस तरीके के कुएँ होते थे जिससे पानी भरा जाता था। वो भी जाके एक एक चेक कर रहे हैं कि शायद कुछ खुला हुआ मिल जाए, लेकिन कुछ भी खुला हुआ नहीं मिल रहा। बंद किया हुआ है इन्होंने, ये प्रॉपर खोला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको अंदर से दिखाती कि कैसा लगता है। तो एनीवेज गाइस, अनफॉर्चुनेटली सारे जो घर हैं उन्होंने बंद किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हर चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ बाहर से जो है वो हमने चीज़ें देखी हैं, लेकिन सारे पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो अंदर जाके अंदर से घर नहीं देख सके। नो वरीज़, हत्ता की जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट प्लान होगा हत्ता का, तो वो उस वक्त कवर करेंगे। और बस यहाँ हमने कर दिया है सारे दोस्तों को सी ऑफ, और हमारा प्लान था नाइट स्टे का, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इतनी चीज़ें बची नहीं थी, 2-3 चीज़ें ऑलरेडी बंद थी। हत्ता का जो एरिया है और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो सारी बहुत ही करीब हैं, तो इतना टाइम नहीं लगा उनको कवर करने में। तो आज का हत्ता का ट्रिप आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हो। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.